जेयूआई वालों को रखा हुआ है तबर्रुक के लिए, ये तमाम हराम को हलाल कर देंगे। वहां एक मुल्ला बिठा रखा है ना, रेंटा मुल्ला, तो ये सारी चीजें वो सही बता रहे हैं। कल तक जो लोग एक दूसरे को पेट फाड़ने की बातें किया करते थे, अली बाबा 40 चोर वाली बातें किया करते थे, वो गले में हाथ डाल करके और जय और वीरू वाली जो है वो गाने गा रहे हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। मतलब शोले पार्ट 2 आना ही रह गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये भी एक बयान उनका सामने आ रहा है जी, 4 भाई हैं तो 1 रोटी खाएं, 1 रोटी है तो 4 भाई तकसीम करके खाएं। ये तो उन्होंने बड़ा अच्छा इलाज बता दिया है नूरुल आरफीन, अब तो मसाइल हल हो गए हैं। नहीं वो ठीक कह रहे हैं ना, वो ठीक कह रहे हैं भाई, वो ठीक कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग मिल करके खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? जेयूआई वालों को रखा हुआ है उस पे, वो तबर्रुक के लिए, ये तमाम हराम को हलाल कर देंगे। वहां एक मुल्ला बिठा रखा है ना, रेंटा मुल्ला, तो ये सारी चीजें वो सही बता रहे हैं। उन्होंने ये बताना भूल गए कि आरफीन सिद्दीकी का तो कोई भाई नहीं है। वो किसके साथ मिलके खाए? अपने पड़ोसी के, या वो मिफ्ता इस्माइल के घर में जाकर के दरवाजे पे लात मार के उनके ड्राइंग रूम में घुस जाएगा, लाओ भाई निकालो। ये पागल हो गए। मैं बहुत माजरत के साथ ये जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, ये पागल हो गए। इनका दिमागी तवाजुन खराब हो गया है। ये राना सनाउल्लाह इमरान खान के बारे में कहते हैं, मुझे तो लगता है कि ये आदमी अपने अक्ल खिरत को बेच करके ये वजीर बना है। इसहाक डॉलर को लेकर के आओ भाई, मेरा ख्याल है कि उनके पांव पड़ जाओ, क्योंकि ये तो खुद तो जूते खाएंगे ही खाएंगे, ये दूसरों के साथ भी उनका कारोबार भी बर्बाद करवाएंगे। अच्छा, अब आमिर रज़ा साहब, एक और खबर जो हमारे सामने आ रही है वो ये कि जी कुछ राब्ते हो रहे हैं बैक चैनल पर तहरीक इंसाफ के साथ अब गवर्नमेंट के। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? उनको लग रहा है कि हम इतने ज़्यादा बदनाम हो रहे हैं, मसाइल आ सकते हैं, इसकी वजह क्या है कि अब क्यों याद आ रही है इमरान खान साहब की, और ये राब्ते पीछे क्या चल रहे हैं जिसमें इमरान खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है जी कोई उस तरह की डील नहीं चाह रहे, वो तो इलेक्शन की तरफ ही बात करना चाह रहे हैं। तो हुकूमत चाहती क्या इमरान खान साहब? देखिए, एक बात है, ये जो शहबाज शरीफ साहब ने ग्रैंड डायलॉग की बात की, अब ये ज़ाहिर है कि ये तजवीज़ जो है नॉन स्टार्टर है, लेकिन उससे इंडिकेशन ये हमें मिलता है कि जी हुकूमत जो है बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है, और वो किसी भी तरह चाहते हैं कि इमरान खान साहब को इंगेज करें। इसके लिए ज़ाहिर है कि दोनों सूरतें, एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब भी हैं और फिर पीछे भी जो हमारी इत्तलात हैं कि जी बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही कि किसी तौर पर इंगेज हो। और ज़ाहिर इमरान खान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो हमारी आखिरी उनसे बात हुई थी कि जी मैं इस असम्बली में नहीं जाऊँगा वापस, और मैं इंगेज नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं ये करता हूँ तो इसका मतलब है कि हम लेजिटिमाइज़ कर रहे हैं कि जो भी एक इक़दाम हुए, जो भी एक साजिश हुई थी। तो यहाँ पे ये बात तो तय है। अब ज़ाहिर है कि हुकूमत को ये पता है कि ये ज़्यादा अरसे इस तरह खींच नहीं सकते, ये गैर यकीनी सूरत हाल चली। देखिए, मईशत को बहाल करना है तो उसकी पहली शर्त होती है सियासत में इस्तेकाम, और अगर आपको ग्रैंड डायलॉग भी करना है तो उसकी पहली शर्त ये होती है कि काबिल भरोसा लोग हों। अब यहाँ पर अगर नैबज़दा चेहरे हमारे सामने आ रहे हैं, और ये सबको पता है कि जी ऐसे लॉज में आप तब्दीली करें कि जिसको सिर्फ फ़ायदा जो है शरीफ ख़ानदान या उनके करीबी जो दोस्त हैं, हवारी हैं या पार्टी के लोग हैं, उनको पहुँचना है, तो ज़ाहिर है कि उसमें फिर एतमाद की फ़ज़ा नहीं हो सकती, उसमें ग्रैंड डायलॉग नहीं हो सकता। ग्रैंड डायलॉग के लिए अब बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये कहें कि जी ग्रैंड डायलॉग का मतलब ये है कि वो जो जिन लोगों पे बदनवानी के इल्ज़ाम हैं और जो लोग जो हैं नेकोकार हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अच्छा काम किया है, उन सबको हम एक ही पलड़े में रख दें, तो वो बात बनती नहीं, मंतकी बात नहीं है। तो ज़ाहिर है कि एक शदीद ख्वाहिश है कि जी इमरान खान साहब को इंगेज किया जाए, उनके जो है रवैये में नरमी लाई जाए। लेकिन जहाँ तक हमें पता है इमरान खान साहब की सियासत का, कि उन्होंने पूरे 3.5 बरस यही दबाव था उन पर कि जी पीपल्स पार्टी से डील कर लें और नून लीग को आप शिकार कर लें, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स नहीं की। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि वो जो उनका कहना होता है कि जी मैं नज़रियाती सियासत कर रहा हूँ और मैं जो है मैं वो काम नहीं करूँगा कि जिसको गलत मैं तस्वुर करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे कामयाबी होती हुई नज़र नहीं आती। एक ही सूरत है आगे बढ़ने की, वो ये कि इलेक्शन अनाउंस हो, और उसके बाद अगर वो अनाउंस हो जाते हैं तब मेरे ख्याल में पीटीआई इंगेज कर सकती है। अच्छा। कि केयर टेकर गवर्नमेंट में कौन आ रहा होगा, क्या आगे चलने के खतूत होंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप समझें कि जी पीटीआई जो है वो या इमरान खान जो है उनके साथ बैठने को तैयार होंगे, तो मुझे बहुत कम इम्कानात नजर आते हैं, बल्कि ना होने के बराबर। जी लेकिन आरिफीन, 2023 अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होंगे, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है। लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब ने अभी कल ही बड़ी एक धुआंधार और एक बड़ी साथ वुज़रा को बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें कहा जी 3 घंटे की लोड शेडिंग होगी अब कल से, 3 घंटे की। तो वो किसी ने सवाल किया तो मैंने ट्विटर पर उसका जवाब दिया जी, कि उन्होंने सवाल किया जी आपके इलाके में क्या सूरत हाल है, ये दुरुस्त है कि 3 घंटे लोड शेडिंग हो रही है? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये सुबह दोपहर शाम रात ये खुराक दी जा रही है 3-3 घंटे की करके, तो ये 12 घंटे से ज़्यादा ही हमें खुराक मिल रही है, यकीन जानिए। तो क्या उनका एतबार किया जा सकता है? मरीम साहब आप वोट को इज्जत दो के बात कहती हैं, खुद कह रही हैं कि हमारा अब नया नारा है, किया था करेंगे। अब इन्होंने क्या किया था जो अब
करेंगे, अभी जो कर रहे हैं उसकी समझ नहीं आ रही। अभी तो अब ये मुज़ाकरात की तरफ इमरान खान के जा रहे हैं। ये चाहते क्या इमरान खान से? वो तो फसादी था, उसको तो लॉन्ग मार्च था, उसको तो गिरफ्तार करना था। राना सनाउल्लाह सब कह रहे हैं कि इसकी अपनी सिक्योरिटी इसको गिरफ्तार कर लेगी। अब क्या हो गया? अच्छा, ईमानदारी की बात मैं बताऊं, इस वक्त मुल्क के आम आदमी का मसला राना सनाउल्लाह या इमरान खान नहीं है। इस वक्त एक आम आदमी का मसला है ये बढ़ती महंगाई, ये इक्तिसादियात और ये इस तरह की सकील गुफ्तगू एक आम आदमी के पल्ले ना पड़ती है, ना उसका ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। उसको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको तमाम साधन मुहैया हैं या नहीं। इमरान खान कितने हैंडसम थे, वो वर्ल्ड कप जीत करके लाए थे, वो इमाम काबा के पोते थे, इससे सानू की मोड पे लगा हुआ आदमी। लेकिन ये जो हुकूमत है ये अपनी हर हरकत से इमरान खान को रहमतुल्लाह अलैह बनाने पर तुली हुई है। न जाने क्यों, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। इनकी प्रायोरिटी बिल्कुल सेट नहीं है, इनकी तरजीहात पता नहीं क्या है। ये कभी ग्रैंड डायलॉग का शोशा छोड़ देते हैं, ये कभी कुछ और कहते हैं, कभी कुछ और हरकतें कर रहे होते हैं। मरियम नवाज जो कुछ कहें, मैं उनके बारे में कुछ कह करके बिलावजह शर्मसार खुद को नहीं करना चाहता, लेकिन इनकी तरजीह नहीं है अवाम को रिलीफ देना। अब आप देखें, कल तक जो लोग एक दूसरे को पेट फाड़ने की बातें किया करते थे, अली बाबा 40 चोर वाली बातें किया करते थे, वो गले में हाथ डाल करके और जय और वीरू वाली जो है वो गाने गा रहे हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। मतलब शोले पार्ट 2 आना ही रह गया है। अब शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इसी तरह से लोगों को काबिल कबूल नजर आते हैं कि उनको पर्दे सीनी पर हम देख करके और अपना दिल बहला लें, क्योंकि प्रैक्टिकली तो ये कुछ करते नजर नहीं आ रहे हैं। ये कभी ग्रैंड डायलॉग के शोशे छोड़ रहे हैं, ये कभी कुछ और। भाई इस वक्त आप अपने आप जी आप अवाम की बात करते हैं, बिल्कुल सही है, और जाहिर है कि उनके जज्बात हैं, आप उनकी तर्जमानी एक तरह से मैं समझ करता हूं बहुत अच्छा। लेकिन देखिए, उनको इतनी फिक्र है, आप इंसानों की बात करें अवाम की, आप देखिए कुत्तों की इतनी फिक्र है। क्या कभी किसी ने पाकिस्तान में सोचा है इस तरह? एक ट्वीट होता है, मरियम ने फौरी एक्शन लिया और मिफ्ताह इस्माइल को कहा कि प्लीज लुक इनटू दिस, इसको फौरी तौर पर इसका देखें, और फिर उसके बाद कुत्तों की जो इंपोर्टेड खुराक है उस पर से पाबंदी हटा ली जाती है। इतना दर्द आपने कभी देखा किसी हुकूमत के लिए? आप अवाम की बात, आप कह रहे हैं तरजीहात ही नहीं है। भाई कुत्ते शामिल हैं तरजीहात में, आप इंसानों की किस तरह बात कर रहे हैं? वो तो बहुत आगे होंगे। 200 लोग वजारत मजहबी अमूर ले जा रही है हज के लिए, 200, जिनमें ड्राइवर और पता नहीं और कौन लोग हैं। कि ये दर्द है उनको, जानवरों से, कुत्तों से लेकर और दीगर लोगों का, कि उनको हज पर ले जाया जा रहा है। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये हज जायज़ भी है नहीं, क्योंकि कुरान पाक में तो है जिसमें इस्तिताअत हो। इससे वाज़ेह है कि जो शख्स जाए वो अपने पल्ले से पैसे खर्च करके जाए, इस्तिताअत है तो खर्च करेगा। ये तो अफसरान भी साथ जा रहे हैं, तो फिर भी देखिए हुकूमत को दर्द तो नज़र आ रहा है। मैं ये कह रहा था कि बड़ा ये जो एक बड़ा मज़े का खेज बात भी है, ये नज़र भी आता है कि बड़ी इनसेंसिटिव लोग हैं ये लोग, कि बाज़ चीज़ें जो होती हैं ये जो है ना कि कुत्ते बिल्लियों की खुराक, ये स्कैंडलस है। बात ये कि जो मतलब है कि ऐसे जानवर, ऐसे पेट्स आप लोग रख रहे हैं कि जिसके लिए आप जो है उनका शैम्पू भी बाहर से इम्पोर्ट होता हो, उनके गले का पट्टा भी बाहर से इम्पोर्ट होता हो, उनके खाने पीने की चीज़ें भी बाहर से इम्पोर्ट होती हो। हम कोई कहते हैं जानवर दुश्मन नहीं है, मैं आप और आरफीन जो है हम भी चाहते हैं कि भाई जानवरों से प्यार से सलूक करें, लेकिन भाई देसी खाना खा के भी वो बड़े हो सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।